जैसा कि पिछले काफ़ी समय से जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में संतों के सानिध्य में पूज्य श्री संत आसाराम बापू जी और संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर संत समाज निरंतर सरकार से मांग कर रहा है कि उनको रिहा किया जाए, जिसको लेकर पूर्व में भी संत समाज के नेतृत्व में रैली के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग लगातार सरकार से मांग करते आए हैं कि जो भी हमारे संत आज जेल में हैं, चाहे वह संत आसाराम बापू जी हैं या संत राम रहीम जी हैं, उनको रिहा किया जाए। जिसको लेकर संत समाज के द्वारा एक संत न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जो संत न्याय यात्रा हरियाणा के अंदर 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में सिरसा हरियाणा से प्रारंभ होगी और चंडीगढ़ पहुंचकर वह यात्रा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम राज्यपाल जी के द्वारा ज्ञापन सौंपेगी। द्वितीय चरण में जो यात्रा होगी वह राजस्थान के अंदर जोधपुर से लेकर के जयपुर तक वह यात्रा रहेगी और जोधपुर पहुंचकर द्वितीय ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी को राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाएगा। जिसको लेकर आज ये बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे बीच में महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में यह आंदोलन चल रहा है और आगामी जो यात्रा फरवरी माह में यात्रा रहेगी, जो जिसकी योजना बनी है और फरवरी में लोग यात्रा निकालेंगे। हमारे बीच में श्री अशोक पांडे जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो कि हमारे बीच में हैं। आगे जो भी कार्यक्रम होगा थोड़ा माता जी उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आप सभी को सर्वप्रथम तो इस बात की बहुत बहुत बधाई है कि हमारा भारतवर्ष जो है फिर से राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है और 22 जनवरी को हमारे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं साथ में हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि भगवान श्री राम जिस मर्यादा के साथ न्यायोचित राज का उन्होंने पालन किया, ठीक उसी प्रकार से आज उन्हीं की भूमि पर ऐसे संत, जिन संतों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सनातन को बचाने के लिए कार्य किया है, मानवता के लिए कार्य किया है, राष्ट्र हित में कार्य किया है, परंतु इस देश के कुछ ऐसा कानून जो अंग्रेज छोड़ गए, उस कानून के कारण जो है वो आज जेल के पीछे हैं किसी भी षड्यंत्र में। उनको लेकर के न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा का आयोजन जन अधिकार मोर्चा संस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ जो लोग वास्तव में इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अमूल्य हैं। तो इसके लिए मैं राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप एक इतनी बड़े जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है, संतों की सुरक्षा और संतों के लिए न्याय को लेकर के लगातार संघर्षरत हैं। मैं आपके साथ में हूँ और मैं अपने साथ में जितना मेरा संत समाज हो सकता है सब हम लोग फरवरी में यात्रा करेंगे। समय समय पर आपको सूचना दे दी जाएगी और इस यात्रा को हम आंदोलन में भी बदलेंगे। लेकिन मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवान राम के इस देश में संतों के साथ भी न्याय होगा और न्यायोचित कार्रवाई होगी। जिस तरीके से कल हमने देखा कि सदन में बहुत से कानून बदल दिए गए, आईपीसी की बहुत सारी धाराएं बदल दी गई, उनका तरीका बदल दिया गया, निर्णय करने का तरीका बदल दिया गया, कार्यप्रणाली बदल दी गई। ये बहुत ही सुखद और शुभ संकेत हैं कि आने वाले समय में जिस कानून का दुरुपयोग करके राम रहीम जी को अंदर रखा गया है या आसाराम बापू जी को अंदर रखा गया है, मैं ये तो नहीं कहती कि वो लोग आरोपी नहीं है, परंतु आरोप सिद्ध भी तो नहीं हुए हैं। जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक किसी को प्रताड़ित करना ये गलत है और न्यायोचित नहीं है। तो इसी के लिए हम संघर्षरत हैं और यात्रा करते हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।